अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चोर की दाढ़ी में तिनका जी, ये मिसाल बनी है अलीवीर और हुमैरा के लिए, क्योंकि इन्होंने झूठ तो बोल लिया लेकिन इनको क्या पता नहीं था कि सच खुद ही सामने आ ही जाता है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और प्रेगनेंसी का झूठ तो कभी छुप ही नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने फिर भी झूठ बोला क्योंकि इनको व्यूज़ चाहिए थे। सोलर प्लेट्स जो लगवानी थी, जब भी इन्होंने कोई काम करवाना होता है तो ये नया शोशा जो है ना छोड़ते हैं। ये इन लोगों की आदत है और नए ड्रामे करते हैं और अब नया ड्रामा शुरू हो गया है, रोने धोने वाला। लेकिन वीडियो में आपको कोई रोना धोना नज़र नहीं आने वाला, बस थंबनेल और टाइटल में जो है माँ जी जो पहुंची हुई हैं फ़ियाज़ के साथ, फ़ियाज़ का रोना धोना वहाँ शुरू हुआ है। फ़ियाज़ टाइटल ऐसे लगा रहा है, थंबनेल लगा रहा है, बहुत ही अपनी बहन को मासूम और अफसुर्दा दिखा रहा है। 5 साल के बाद अगर इनके घर ऐसी खुशखबरी आती ना तो ये ज़रूर डॉक्टर के जाती और आप लोगों को रिपोर्ट्स भी दिखाती कि हम डॉक्टर के गए, और ये थंबनेल लगाते ज़रूर। कोई इशू भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने एक दफ़ा भी हुमैरा का चेकअप नहीं करवाया क्योंकि प्रेगनेंसी थी नहीं, वो और दवाइयाँ खाई जा रही थी जो कि वो दिमागी दवाइयाँ खाती है, आप सबको पता है। तो वो और दवाइयाँ खाती थी, वो बताती थी मैंने दवाई खाई है और इस तरह। तो एक दफ़ा भी वो डॉक्टर के नहीं गई। वैसे तो ये सब पूरी फैमिली जब भी डॉक्टर के जाती है तो आपको पता है कि रिपोर्ट्स हाथ में उठा लेती है और वो थंबनेल ज़रूर लगाते हैं। लेकिन हुमैरा की प्रेगनेंसी कैसी थी कि ना वो डॉक्टर के कभी गई हमने देखा। तो अगर आपने देखा हो कि वो किसी वीडियो में डॉक्टर के गई हो तो ज़रूर बताइएगा। और एक और बात आप नोट कीजिए कि जब हुमैरा की अगर प्रेगनेंसी नहीं रही थी तो इसके घर वाले क्यों नहीं आए, हुमैरा से अफसोस करने क्यों नहीं आए थे। जब खुशी का मौका था, जब ये कह रहे थे खुशी का मौका, तो तब तो सब आ रहे थे। तो क्या इसकी जब ये प्रेगनेंसी नहीं रही तो वो लोग क्यों नहीं आए? इसकी अम्मी नहीं आई, इसका भाई नहीं आया और अब 6-7 दिन तक कोई भी नहीं आया। लेकिन जब अलीवीर का हुक्म हुआ, जब उसने अपनी वीडियो अपलोड करना शुरू की और ये ड्रामा शुरू किया तो फ़ियाज़ और अम्मा जी को बुलवा लिया कि आप दोनों माँ बेटा भी आके इस ड्रामे में हिस्सा ले लीजिए। और जी, ये लोग आ गए और अब नए ड्रामे रचा रहे हैं। मेरी बेटी लगी हुई है जी, और बस सब्र कर लो, ये वो चल रहा है। अब आप इनका एक और झूठ यहाँ से पकड़िए कि 8 दिन पहले जो लास्ट वीडियो इनकी आई थी उसमें ये टाइटल और थंबनेल था, बहुत मना किया था, लेकिन तो मतलब इस लेकिन का मतलब था कि हम ड्रामा शुरू करने वाले हैं। तो अब आप जो है ना ड्रामे का इंतज़ार कीजिए और नया जो ड्रामा आएगा कि अब बच्चा ज़ाया हो गया। जिसने इनके पहले के ड्रामे देखे हुए थे ना, वो सब समझ गए थे कि ये भी एक नया झूठ होगा। तो अलीवीर और हुमैरा को, इस पूरे टब्बर को तो बिल्कुल भी ऐसे औलाद की नाम लेकर इस तरह तो व्यूज़ लेने ही नहीं चाहिए थे। इन लोगों की उज़्मा आपी, शाहिद वीर और इरम आपी के साथ दुश्मनी भी चल रही थी और इन्होंने सोचा होगा कि हम अगर प्रेगनेंसी का ढिंडोरा पीटेंगे तो ये लोग जेलस हो जाएंगे, क्योंकि इरम आपी ने एक दफ़ा धमकियाँ भी इनको लगाई थी कि जो है ना इनकी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं और इनकी सारी बात पता है उनको। तो हो सकता है ये सोच रहे हों कि वो जेलस हो जाएंगी और जो है, लेकिन इनको इतना तो सोचना चाहिए था कि ये ख़बर कभी ना कभी तो आएगी कि ये सब झूठ था, ड्रामा था। इन्होंने इतना भी नहीं सोचा, बल्कि अपना तमाशा खुद ही बना लिया है। और मुझे तो उन लोगों पे तरस आ रहा है, इतने मासूम वो लोग हैं जो इनको कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें बड़ी टेंशन हो रही है, आप बताएं आप खैरियत से तो हैं, आपको क्या हुआ है, हुमैरा आपी का फेस ऐसे क्यों हुआ है। हुमैरा आपी जो है वो ड्रामे कर रही हैं आपकी। हुमैरा आपी जो है ना वो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, वो बड़ी एक्टिंग, ज़ोरदार एक्टिंग आई हुई है। अलीवीर और हुमैरा तो ड्रामे कर ही रहे हैं, लेकिन अम्मा जी को भी अपनी उम्र का ख्याल नहीं है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मैं इस तरह की हरकतें करती हूँ, एक्शन कर रही हूँ और अपनी औलाद को मैं समझा नहीं सकती। क्या मेरी तरबियत है कि मेरी औलाद जो है मेरे से ड्रामे करवा रही है और इस उम्र में झूठ बुलवा रही है। लेकिन अम्मा जी ने डॉलर्स देख लिए और डॉलर्स में तो इनको बड़ी ही ताकत नज़र आती है और जो है सच और झूठ में इनको फ़र्क ही नहीं दिखता और लोगों के जज्बात से अलग खेल रहे होते हैं। इनको तौबा करनी चाहिए और इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि जिनके घर औलाद ना हो रही हो ना, वो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और किसी की बद्दुआ नहीं लेते बल्कि सबसे दुआएं लेते हैं और उनको लगता है कि सबकी दुआओं से अल्लाह ताला हम पर करम फरमाएंगे। अगर ये मियाँ बीवी सच्चे हैं ना तो इनको चाहिए कि अपनी रिपोर्ट सामने लाएं, क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी की ये जो इस तरह की ऊट पटांग मार रहे थे, तुम्हें आम नहीं खाने, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें चलना नहीं है, तुम्हें फिरना नहीं, तुम्हें ऐसे बैठना नहीं है, तो फिर ये रिपोर्ट्स भी शेयर करें।
और आखिर में इतना कहूँगी कि आप सब भी सच को सपोर्ट करें। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए और आपने भी इस हकीकत को माना कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब माय मॉम चैनल।